हाँ जी देखो जी। तो यहाँ पे हम गए हुए थे मंदिर, जो कि ये मेरे 2-3 दिन पहले गए हुए थे, और गौरी घाट गए हुए थे। मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि मैं दीपदान जाके करूँगा, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने तो कर चुका था दीपदान। ये करीब शाम का समय था, तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। और हम पैदल पैदल ही चले जाते हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं जैसे मैंने आपको बताया। और वैसे भी हमारे पीछे वाली गली साइड से जाओ तो और भी पास में पड़ता है। तो बस हम तीनों टहलते टहलते चले गए थे। और यहाँ पे कुछ बोबी उड़ते क्या हुए बोलते हैं जो बगला पक्षी, वो किस चीज़ के वो मुझे नहीं पता। विदेशी पक्षी यहाँ आ गए। अच्छा, तो ये देखिए, ये है, मुझे नहीं पता, आपको पता हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये ना सेव खाते हैं, जो डालते हैं ना जब हम नदी पे, तो वो सेव खाते हैं। तो हमने यहाँ से लिए थे 10-20 रुपए के बस लिए थे। तो इनको डालो तो ये अपने आप आते हैं। ये देखिए आके खा रहे हैं। तो ये सब भी अच्छा लगता है जब कुछ नज़ारा देखो, है ना, नया सा कुछ हो। और जब गर्मियों का टाइम था तो हम लोग यहाँ पे 2-3 बार नहाने जा चुके ना, 2-3 बार नहाने भी जाते थे। देवू तो अभी भी बस पानी को देखता है ना, तो बहुत ज़्यादा। और ये देखो शाम का ढलने का मौसम था, तो कितना ज़्यादा अच्छा प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ का। और बढ़िया से हमने दीपदान किए, मेरे हस्बैंड ने किए थे। ये देखिए डाले तो आ गए ना अपने आप, क्योंकि ये सेव डालने से आ जाते हैं। इनको सेव बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे डालते हैं, मतलब माँ नर्मदा जी को। जब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हमें बेचैनी घबराहट ऐसा कुछ होता है ना, तो बस हम यहीं पे दीपदान करने, अगर नहीं भी दीपदान करना है तो ऐसे ही दर्शन करने के उससे आ जाते हैं, तो मन एक हल्का हो जाता है। तो बस अब हम जा रहे थे, क्योंकि जाने का समय हो गया था। देखिए कितनी सारी नाव खड़ी हुई है। और यहाँ पे ना 12 महीने इतनी भीड़ रहती है, आप देख लीजिए चारों तरफ ही 12 महीने ही भीड़ रहती। कोई भी ऐसा एक दिन भी नहीं है कि जहाँ पे इधर पे भीड़ ना हो। और यहाँ पे तो ना गक्कड़ भरता, दाल बाटी बहुत फेमस है। अगर आप लोग जबलपुर से होगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, जो कि मैं साफ़ सफाई कर रही थी। और हल्की सी मेरी तबीयत भी ख़राब, मतलब ये मेरे जब मंदिर गए थे उसके दूसरे दिन का था। तो इसके पापा और देबू बाहर टहल रहे थे, तो मैं सोचा जब तक को मैं बिस्तर झाड़ लूँ, क्योंकि फिर उनको दवाई ववाई, फिर उनके 12 बजे का फिर टाइम हो जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता। हालांकि सोचती हूँ कि मैनेज करके कमरा चलती हूँ कि मेरा साफ़ रहे, पर वो रहता ही नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आपको तो पता है कितना ज़्यादा फैला देते हैं। ये देखिए, तो मेरा एक हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हालांकि ये गुड मॉर्निंग का समय नहीं है, आफ्टर इवनिंग हो रहा है। और मेरा ना मतलब सर बहुत ज़्यादा फट रहा है, बहुत तेज़ वाला फट रहा है। तो आज मैंने शाम की चाय नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने बनाई है, और उन्होंने छान लिया, अभी मैं पी रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी एक तो 3 बजे फ्री हुई, मतलब इसके पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 3 बजे जैसे तैसे फ्री हुई, क्योंकि छोटे दिन है आपको पता होने लगेंगे, तो वही मैं सोच रही थी। तो बहुत तेज़ वाला सर फट रहा सच में। और अभी मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि अब अभी शाम का खाना कैसे बनेगा कैसे नहीं। और यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे थे, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई हुई थी। और थोड़ी बहुत हम बातें भी कर रहे थे कि इस समय तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, बच के चलना है, दोनों को चलना है, तुमको भी चलना है मुझे भी चलना है। क्योंकि कुछ जैसे छोटे बच्चों की फर्स्ट ठंडी होती है, पहली ठंडी होती है, तो नहीं कहते हैं कि बच्चे की पहली ठंडी है तो उसको मतलब अच्छे से वो करके रखना, कान आन टोपा। तो ऐसे ही हमारा भी समझ लीजिए एक नया जन्म हुआ है, तो हमें भी अच्छे से ही रहना पड़ेगा, है ना। तो यही सब है। मेरे हस्बैंड से ज़्यादातर यही गद्दा ओढ़ के ही रहते हैं, और कितना भी पहन लो ठंडी तो लगती ही है, चाहे घर के अंदर आओ। मुझे समझ में नहीं आता जो बेचारे बाहर होंगे उनका क्या होता होगा, हमारा तो फिर भी ठीक है। और सीधे कान से हवा गई है ना 2-3 दिन तक,
मेरे को लग रहा है जैसे नर्मदा जी गए थे तो एकदम इसलिए सर बनना आ रहा था। और यहाँ पे देवू उठ चुका था तो मैंने सोचा कि वो दोबारा सो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी सॉरी, बट वो फिर से सो गया था। थोड़ा थोड़ा परेशान तो करते हैं सभी बच्चे, और ये देखिए सो गया, मैंने थोड़ा सा चिपका लिया था तो। और यहाँ पे मैं कर रही थी शाम की पूजा, तो मैं दोनों टाइम ही लगाती हूँ दिया। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, सच में उनको तो क्या बोलूँ, जितना ही बोलूँ तो हार जाऊँगी। पर आप मेरी जगह खुद को 5 मिनट बस रख के देखो कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ, किस तरीके से अपनी वीडियो बनाती हूँ, सब कुछ रहते हुए, सब कुछ संभालते हुए। शायद अगर आप मेरी जगह होते, अगर जो ऐसा बोल, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क हो जाता है मेरे लिए सच में भी। आप लोगों को तो 10 मिनट की वीडियो जाती है, बट 24 घंटे मेरे पास रहते, उसमें मैं अपने दोनों बच्चे हैं, मेरी कमर से 2 बच्चे तो नहीं, एक छोटा बच्चा है और जिसमें कि एक इसके पापा हैं। बच्चों से भी ज़्यादा उनकी केयर करना पड़ता है, आपको पता है। एक छोटा बच्चा तो ठीक है, ऐसे वो घूम रहा है तो घूमने दो, जो खा रहा है तो खा लो, पर इनके पापा की ज़्यादा देखभाल। सच में मेरे पास नमक रोटी तक खाने के लिए भी नहीं होता था, आज भी कभी कभी नहीं होता है, पर वो मैनेज करती हूँ मैं, खुद की मेहनत करती हूँ, है ना। उसके बावजूद जो नेगेटिव रह देते हैं उनकी तो सोच ही गलत रहती है। ऊपर से अगर मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ तो मैं किसकी कसम खा के बता दूँ, मैं अपने पैसों से नहीं खरीदती हूँ अच्छे कपड़े जो पहनती हूँ मैं तो वैसे भी आपको पता है, अगर मैं ये बनियान मैंने ये अमेज़ोन से ही ली थी। मैं ज़्यादातर अगर कपड़े यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पेड प्रमोशन की मिले, मैं क्या काफ़ी यूट्यूबर्स करती हैं, पर आप मुझे को क्यों बोल रहे हैं। मेरी नहीं है स्थिति, मैं बता रही हूँ, मेरी आज भी स्थिति ये नहीं है कि मैं खुद के पैसों से खरीद के और ले सकूँ कपड़े। सच में ये अपनी रियलिटी बता रही हूँ यूट्यूब में, और यूट्यूब में काफ़ी लोग मेरे अपने भी देखते हो, तो इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे मिल रहे हैं। आपको पता है मैं ना ही कोई लिपस्टिक लगाना जानती थी, ना ही कुछ। आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी अगर मेरा पति बीमार है, वो इस कंडीशन में जीने मरने के लायक था और मैं सच सवर के बैठती, मुझे नहीं शोभा दे रहा था, ठीक है। पर अब आप लोग को लगना चाहिए कि इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद मैं अपनी लाइफ तो जी सकती हूँ ना थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको किस तरीके समझाऊँ, न्यूली मैरिड कपल सी कह लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ अच्छे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, या फिर मैं आप लोगों के सामने नहीं लगाऊं, कुछ भी नहीं यूज़ करूं। मतलब जो सपोर्ट करते हैं वो तो खुश होते हैं, बट जो देखते हैं कि इसके पास पैसा आ गया तो ये ओवर एक्ट, अगर मैं उनको जवाब दे दूँ ना कुछ अच्छा सा कि मुझे ये पेड प्रमोशन मिलने लगे तो बस इसको अब घमंड आ गया, इसको ये आ गया वो आ गया। अरे मुझे किस चीज़ का घमंड रहेगा, आप सोच के तो देखो, मुझे किस चीज़ का घमंड रहेगा, मेरे पास क्या है जो जिसके लिए मैं घमंड करूँगी। दिमाग ख़राब होता है तो ही मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। आप बोलते हो कि मैं ड्रामा कर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। अरे मैं क्या ड्रामा करती हूँ, ये ड्रामा होता है अगर मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करती हूँ। फिर क्यों क्यों बोला जाता है कि मैं सच सवर के बैठती हूँ, नहीं बैठती हूँ, मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलता है सच बताऊँ तो। पर एक खुद खुश रह सकूँ, अपने हस्बैंड को खुश रख सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ।
पहले तो गवाह और देहातन बन के बैठती थी, आजकल सच सवर के बैठती है। क्या है मेरे पास जो मैं घमंड करूँ। कभी कभी सच में इतना परेशान हो जाती हूँ कि ऐसे भी। अब बताओ, सुहागन लेडीज अगर बिंदी नहीं लगाएगी, सिंदूर नहीं लगाएगी, उनका चूड़ी नहीं पहनेगी, नाखून पॉलिश नहीं लगाएगी, तो वो कौन सा श्रृंगार करेगी। सुहागन की तो ये निशानी है ना। तो मैं आप लोगों से दिल से बोलती हूँ कि मैं जैसी हूँ मुझे यूँ सजे रहने दो, मुझे सुहागन रहने की दुआएं दीजिए।